अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 2 नवंबर 2019, लेकिन आज मैं आपसे जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ डॉन का, वो पब्लिश हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, और इसका टाइटल था आर मॉडर्न जेरिचो, और इसके जो राइटर थे वो थे इजाज़ुद्दीन। अब इसमें थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड इसका बताऊं तो इसमें ये राइटर ने बात की है कि जो हम एहतजाज का ज़रिया अपनाते हैं, इन्होंने जापान वगैरह की एग्जांपल दी है कि वहाँ बिल्कुल लोगों को तंग नहीं किया जाता, एहतजाज पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ये एक रीत बन चुकी है कि पॉलिटिशियंस जब तक शोर ना मचाएं और जब तक अपनी तवज्जो मीडिया की अपनी जानिब मबजूल ना कराएं, तो हम वो समझते ही नहीं कि उनका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो इन्होंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे के बताया है कि किस तरीके से हम एहतजाज का तरीका अपनाते हैं। अच्छा, अब ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। अब शुरू में थोड़ा इन्होंने बाइबल के 2-3 पता नहीं वो लिए हैं इन्होंने वर्सेस वगैरह, वो आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने लिख लिया, जिस तरह स्टार्ट अगर हम करें, द बुक ऑफ जोशुआ इज़ टू ब्लेम। उन्होंने कहा उसको जो बुक है ये क्या है, ये मैंने लिख दिया था, इसका मैं PDF दे दूंगा, या आप पढ़ लीजिएगा। बाइबल की कोई हिस्ट्री वगैरह चीज़ें हैं। द बुक ऑफ जोशुआ इज़ टू ब्लेम, कि उस बुक को ब्लेम किया जाना चाहिए, यानी उसको दोष देना चाहिए। इट इज़ अकाउंट ऑफ द फॉल ऑफ जेरिचो, और इस क्या है ये बुक, ये अकाउंट है यानी स्टोरी है किसी फॉल ऑफ जेरिचो की। जेरिचो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आता है, ये मैंने ऊपर सारा लिख दिया है। ये बैटल ऑफ जेरिचो क्या थी, इंसिडेंट थी, और ये फ्रॉम द बुक ऑफ जोशुआ ये थी। ये सारा ये मैंने लिख दिया विकीपीडिया से लेके, या आप इसको चेक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा इट इज़ अकाउंट ऑफ द फॉल ऑफ जेरिचो हैज़ गिवन आवर पॉलिटिशियंस द नोशन। उन्होंने कहा इस स्टोरी को स्टोरी किसके बारे में थी, फॉल ऑफ जेरिचो के बारे में, और इसने क्या किया, इसने आइडिया दे दिया किसे, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे सियासतदानों को। नोशन बोलते हैं आइडिया को। उन्होंने कहा हमारे सियासतदानों को ये आइडिया दे दिया दैट इफ़ दे टू शैल शाउट विद अ ग्रेट शाउट। उन्होंने कहा कि वो भी अगर एक शाउट के जवाब भी जो है वो शाउट से देंगे, मतलब एहतजाज जो करेंगे वो शोर मचा के करेंगे, पीसफुली नहीं करेंगे, तो क्या होगा, द वॉल ऑफ द सिटी शैल फॉल डाउन फ्लैट। तो जो उसकी दीवार है शहर की, वो क्या है, गिर जाएगी। ये उससे तशबीह दी जा रहे हैं, वो जो आप थोड़ा वो पढ़ लीजिएगा, उसकी जो भी हिस्ट्री वगैरह थी, तो वहाँ पे भी यही हुआ था कि अपना एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड कराया था। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज नहीं रिकॉर्ड कराते। दीज पोलिटिशियन सम नाउ इन हाई ऑफिस, और उसमें कह रहे हैं ये सियासतदान है हमारे, वो क्या है, सम नाउ इन हाई ऑफिस, जो हाई ऑफिस में है, ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह ऊपर ओहदों पे हैं। अदर्स लैंग्वेजिंग इन जेल, या बाकी जो हैं वो हमारे जेल में जेल काट रहे हैं। एंड दोज हु नेवर कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस, उन्होंने वो बताई है कि वो भी क़यादत जो है ऊपर टॉप प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, वो लोगों की बात करें। अदर्स लैंग्वेजिंग इन जेल, जो जेल में है, और उसके अलावा वो उन लोगों की बात करें जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़े थे। उन्होंने क्या किया है, हैव रिजॉर्टेड टू दिस बिब्लिकल रूल्स टू डिसलॉज इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स। और उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है, क्या करने के लिए, डिसलॉज यानी उसको हटाने के लिए इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स। इनकम्बेंट हमारे पास क्या होता है, करंटली होल्डिंग ऑफिस के जो कि मौजूदा हुकूमत होती है उसको गिराने के लिए। तो उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है। जो टॉप मोस्ट है वो भी यही करते हैं, और जो जेल में हैं वो भी यही कर रहे हैं, और हमारे पास जिन्होंने नहीं कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया वो भी इसी उसको अपना रहे हैं कि जी आप जिस तरह उन्होंने बात किया था कि टू शैल शाउट विद अ ग्रेट शाउट, कि आप बिल्कुल धीमे पुरअमन तरीके से ना करो, आप एक बिल्कुल शोर मचा के वो सब फिर इसलिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। अब ये एहतजाज वगैरह की हिस्ट्री के बारे में बात करें, जो पाकिस्तानी सियासत में हमने देखे पिछले 4-5 सालों में। वंस एजिटेशन टेंडेड टू बी लोकल, उन्होंने कहा एक दफ़ा क्या है, पहले किसी वक्तों में एजिटेशन एहतजाज क्या होता था, टेंडेड टू बी लोकल, यानी कि एक बिल्कुल छोटे से लोकल वो वगैरह होता था, दूर दूर तक नहीं फैला होता था। कन्फाइंड टू सिटी स्क्वायर्स, कन्फाइंड यानी महदूद होता था, कहाँ तक, सिटी स्क्वायर्स तक, और मेन थॉरोफेयर्स तक। थॉरोफेयर्स हमारे पास क्या आ जाता है, अ मेन रोड इन टाउन, सिमिलर स्ट्रीट, रोडवे, उन्होंने कहा वहाँ तक महदूद होता था। डिस्ट्रप्शन वॉज कंटेन्ड, और उसको फिर क्योंकि इतनी थोड़ी जगह पे होता था उसको कंटेन कर लिया जाता था, काबू कर लिया जाता था। डैमेज कन्फाइंड, और डैमेज भी उस वजह से कम होता था, ज़्यादा नहीं होता था। नाउ धरनाज हैव बिकम द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ रजिस्टरिंग अनहैप्पीनेस। उन्होंने कहा अब तो धरनाज क्या हो चुके हैं, एक मामूल बन चुके हैं कि भाई आपने अपनी उसका नापसंदगी का इजहार करना है तो आपने वो धरना आपको करना ही पड़ेगा विद हूएवर इज़ इन गवर्नमेंट। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट में कौन है, इस्लामाबाद में कौन
डॉन उसमें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बराजमान है। एंड ऑफ कोर्स दिस धरनास मस्ट टेक प्लेस इन द कैपिटल सिटी इटसेल्फ। और जाहिर है आपने अगर तब तवज्जो सारों की हासिल करनी है तो ये धरनास वगैरह क्या हैं, ये हमारे कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में ही होंगे। तो ये उस हवाले से भी बात करें, जो आजकल मौलाना फजल रहमान भी वो कोशिश कर रहे हैं, वो भी किधर गए हैं, कैपिटल ही गए हैं। इससे पहले इमरान खान का भी क्या था, धरना कैपिटल में ही था, क्योंकि ज़ाहिर आप कैपिटल में ही वहाँ पे जो है ज़िंदगी उसको मफलूज करते हो ताकि आप दुनिया की अपनी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा सको। Negotiations that should lead to mature consensus within Parliament have been placed by numerous monologues outside it। उन्होंने कहा negotiations किस तरह होनी चाहिए थी, should lead to mature consensus, कि हम एक इत्तफाक कर सकें और एक बात पे जो है वो इकट्ठे हो सकें। mature consensus within Parliament, और ऐसा कहाँ होना चाहिए था, within Parliament, यानी पार्लियामेंट में होना चाहिए था। have been replaced, और ये इससे तब्दील हो गए हैं, किससे, बाय न्यूमरस मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स हमारे पास होते हैं जो थिएटर में होते हैं ना। मोनोलॉग इज अ स्पीच प्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैरेक्टर, यानी जिसको अपने आप से ही बात कर रहा होता है, मोस्ट ऑफन टू एक्सप्रेस देयर मेंटल थॉट्स अलाउड। एक बंदा है वो बोल रहा होता है, तो ये भी उन्होंने उसी तरह तशबीह दी है, डायरेक्टेड नॉट एट ओपोनेंट्स, कि एक बंदा है जो बजाय इसके कि पार्लियामेंट में बैठ के इस मसले को हल करें, वो पार्लियामेंट के बाहर बैठा बोल रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है, डायरेक्टेड नॉट एट ओपोनेंट्स, और वो ओपोनेंट्स की तरफ नहीं बात कर रहा होता, बट टूवर्ड्स द वोरेशियस मीडिया। वोरेशियस हमारे पास क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ वोरेशियस इज समथिंग और समथिंग वेरी ग्रीडी और ईगर, क्योंकि मीडिया जो है वो रहता ही इसी टो में है कि वहाँ से हमें कुछ मिले इन सियासतदानों की जानिब से। तो उन्होंने कहा कि जो सियासतदान होते हैं वो बजाय से कि पार्लियामेंट में बैठ के मसले को हल करें, वो पार्लियामेंट के बाहर बैठ के खताब कर रहे होते हैं, और किससे कर रहे होते हैं, वोरेशियस मीडिया से, कि वो पहले इस ताक में होता है कि कोई उसको वहाँ पे न्यूज़ मिले और इसको आगे ले जाया जा सके। तो आगे देखते हैं, जापान इज़ टू रिफाइंड एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर मैच्योर नेशंस लाइक अस टू फॉलो। उन्होंने कहा जापान जो है वो बड़ा रिफाइंड और सोफिस्टिकेटेड है फॉर इमेच्योर नेशन लाइक अस टू फॉलो। उन्होंने कहा जिस तरह कि हम इमेच्योर कौम है कि हम उससे जापान को फॉलो कर सकें। उन्होंने एग्जांपल क्या दी है, बट वन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस मेरिट्स एमुलेशन। उन्होंने कहा लेकिन जो एक प्रैक्टिस है वो मेरिट्स एमुलेशन, कि हम उसकी कॉपी उसकी तकलीद कर सकते हैं। वो क्या है, व्हेन एग्रीव्ड। उन्होंने कहा जब वो किसी बात से नाखुश होते हैं तो जापानीज़ क्या करते हैं, जापानीज़ विश टू वेंटिलेट देयर रिजेंटमेंट। वेंटिलेट क्या होता है, डिस्कस और एग्जामिन ओपिनियन इशू और कंप्लेंट इन पब्लिक। उन्होंने कहा जब भी उन्होंने पब्लिक में अपनी कोई रिजेंटमेंट या कोई भी अपनी नापसंदगी शो करनी होती है, अपनी रिजेंटमेंट शो करनी होती है। रिजेंटमेंट क्या होता है, बिटर इंडिग्नेशन एट हैविंग बीन ट्रीटेड अनफेयरली, और सिमिलर आता है बिटरनेस इंडिग्नेशन। उन्होंने कहा जब भी उन्होंने अपनी कोई नापसंदगी जाहिर करनी होती है तो वो क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स डू नॉट ब्लॉक ट्रैफिक। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स होते हैं, एहतजाज करने वाले, वो डू नॉट ब्लॉक ट्रैफिक, वो ट्रैफिक ब्लॉक नहीं करते, और डिस्ट्रॉय पार्क्ड व्हीकल्स, ना वो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को तबाह करते हैं, और थ्रो स्टोन्स थ्रू शॉप विंडोज़, और ना ही जो दुकानें होती हैं उन पे पत्थर फेंकते हैं। अ फ्यू रिप्रेजेंटिंग द मैनी स्टैंड इन साइलेंट प्रोटेस्ट, और उसमें क्या होता है, जितने लोग होते हैं वो एक जगह खड़े हो जाते हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। देयर इज़ नो पॉइंट द जापानीज़ बिलीव, क्योंकि जापानीज़ जो है वो बिलीव करते हैं कि किस चीज़ पे यकीन रखते हैं, इन वेस्टिंग एवरी वंस टाइम एंड मनी व्हेन लेस कैन यील्ड एज मच। उन्हें क्या जापानीज़ बात में बिलीव करते हैं कि किसी का दूसरे का वक्त ज़ाया करने का और पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं, व्हेन लेस कैन यील्ड एज मच। उन्हें कहा जब कम से भी गुजारा हो सकता है, यानी जब एक साइलेंट प्रोटेस्ट से भी आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान में रीत है धरनों की और चीज़ों की, जब तक आप शोर में जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना कराएं तो आपका एहतजाज नहीं बनता, मीडिया भी आपको अहमियत नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऐसा हमें जैसे जापान में होता है वैसे तकलीद करनी चाहिए, क्योंकि वो ये सारा काम कर लेते हैं बगैर किसी को तंग किए, बगैर अमलाक को नुकसान पहुंचाए, बगैर दुकानों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। फॉर अस, हमारे लिए क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह और पैसिव रेजिस्टेंस इज टू टाइटली बाउंड विद गांधीयन कॉनोटेशंस। उन्होंने कहा हमारे ये है पैसिव रेजिस्टेंस। एक्टिव रेजिस्टेंस ये होती है कि अगर आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है तो आप एक्टिवली उसको रेजिस्ट करो, और पैसिव ये होता है कि आप सिर्फ, जिस तरह जापान वालों की एग्जांपल दी है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ चुप करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। पैसिव यानी एक्टिव नहीं होते, खामोशी से एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट है ना पैसिव रेजिस्टेंस, कि आपको शो ना करो, शो ना डालो, एहतजाज ना करो, धरना ना दो, सिर्फ खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराओ। तो ये क्या है, इज़ टू टाइटली बाउंड विद गांधीयन कॉन्टेशंस। तो हम इससे जो है उससे तरफ ले जाते हैं। जो आदम वो उसकी थी तहरीक, ये थी गांधी की तहरीक, कही जाती है कि जी आप
तशद्दुद की तरफ ना जाओ, तो उन्होंने कहा हम उस तरफ ले जाते हैं कि जी तशद्दुद नहीं करना, तो हमारा तो सिर्फ यही है कि जी जब तक धरना नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, मीडिया की आपकी कवरेज नहीं होगी, तो आपका धरना जैसे रिकॉर्ड ही ना हुआ। वी प्रेफर मोर मस्कुलर अप्रोच, और हम क्या मस्कुलर अप्रोच के हम अपना पावर शो करना चाहते हैं, हम खामोश एहतजाज नहीं करना चाहते। मेन मकसद ही पूरी जस्ट ही उसका ये है कि हम खामोश एहतजाज नहीं करना चाहते, हम शो कराते हैं कि जी देखें हम किस तरीके से जो है एहतजाज कोई जिस बात से हम नाखुश हैं तो उसको हम एहतजाज जो रिकॉर्ड कराते हैं बिल्कुल वसफरसली ज़ोरदार तरीके से करते हैं। वी बिलीव रकस कन्फ्रंटेशन कैन आउटशाउट रैशनल डिस्कोर्स, और ये हमारे पास रकस क्या चीज़ आ जाती है, मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग अ डिस्टर्बिंगली हार्श एंड लाउड नॉइस। उन्होंने कहा हम ये देखते हैं कि जब तक एक हार्श और एक टोन में आप वो करो ना, एहतजाज ना रिकॉर्ड कराओ, तो आउटशाउट रैशनल डिस्कोर्स ये क्या होता है, कैन कम्युनिकेशन ऑफ थॉट बाय वर्ड्स, टॉक, कन्वर्सेशन, अर्नेस्ट एंड इंटेलिजेंट। तो उन्होंने कहा तब तक हम समझते नहीं कि जी तब तक एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया जब तक हम एक बिल्कुल ज़ोरदार आवाज़ में अपना एहतजाज रिकॉर्ड ना कराएं। खामोशी तो हम समझते हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम खामोश रह के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें जिस तरह जापान में होता है। इट वॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, उन्होंने कहा ये अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कब जब डेडली डिस्ट्रप्टिव धरना वॉज यूज एज अ लेवर टू प्राइज नवाज शरीफ आउट ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप। और जब धरना कब इस्तेमाल हुआ था, कब एहतजाज किया गया था कि उसको नवाज शरीफ को उससे प्राइम मिनिस्टर के तौर से हटाने के लिए। टाइम हैज़ नॉट फॉरगॉटन द सेल्फ अपॉइंटेड रोल प्लेड बाय मौलाना ताहिर उल कादरी। उन्हें कहा उसमें उन्होंने रोल जो प्ले किया था, वक्त नहीं भूला है किस चीज़ को, कि जो रोल प्ले किया था ताहिर उल कादरी ने, और वह इंसाइटेड अ लॉन्ग मार्च ऑफ 2002 जब उन्होंने 2012 का लॉन्ग मार्च किया था, एंड अगेन विद इमरान खान हाफ हार्टेड सपोर्ट द वन ऑफ 2014। और 2014 में भी आप कह रहे हैं कि उसको मुकम्मल नहीं तो मतलब कुछ हद तक सपोर्ट ज़रूर हासिल थी इमरान खान की 2014 में। तो ये वो बात करें कि ताहिर उल कादरी वहाँ पे भी इन्होंने धरना दिया था, तो वो बिल्कुल ही बिल्कुल मफलूज करके रख दिया था, और जो बात पूरे उसमें कर रहे हैं कि खामोश एहतजाज नहीं, बिल्कुल फुल थ्रॉटल के साथ उन्होंने एहतजाज किया था। दैन ही केम टू पाकिस्तान फ्रेश फ्रॉम अ 7-year एग्जाइल इन कनाडा, और ये बात करें कि वो एकदम फिर 7 साल बाद जो है वो कनाडा से यहाँ आए थे, और ही ब्रॉट विद हिम कैनेडियन नेशनलिटी, क्योंकि वो कैनेडियन नेशनल हैं। उन्होंने कहा वो अपने साथ कैनेडियन नेशनलिटी लाए थे, लॉयल्टी टू द क्वीन, क्योंकि वहाँ पे आपको हल्फ लेना होता है कि आप क्वीन के साथ लॉयल रहेंगे, एंड फंडिंग दैट फ्लू बीनीथ द रडार ऑफ लीगल डिस्क्लोजर। और उनके साथ वो फंड भी लेकर आए थे गैर मुल्की। हाई कह रहे हैं मौलाना बिकम अ मॉडर्न जोशुआ। अब उन्हें का मौलाना क्या बन गए, बिकेम अ मॉडर्न जोशुआ बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग विद द पावर ऑफ हिज रिटोरिक इस्लामाबाद एज करप्ट एज जेरिचो वंस वाज। उन्होंने कहा क्या हो गया कि उन्होंने उसी तरह एग्जांपल दे रहे हैं जिस तरह स्टार्ट किया था एडिटोरियल, कि वो अपनी आवाज़ से कि लोगों को वो कर सको, कायल कर सको, शोर डाल के और बिल्कुल धरना दे के। और क्या चीज़, ऑफिस रेटोरिक एंड इस्लामाबाद एज करप्ट एज जेरिचो वंस वाज, देयर इज़ नो पार्लियामेंट। ही फुलमिनेटेड क्या होता है, एक्सप्रेस वेहेमेंट प्रोटेस्ट, और सिमिलर में आता है प्रोटेस्ट रेल रेज। तो उसमें मौलाना ताहिर उल कादरी ने क्या कहा था कि देयर इज़ नो पार्लियामेंट, कोई पार्लियामेंट नहीं है। और ये कहाँ कहा था उन्होंने खिताब करते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने ये कहा था, देयर इज़ ग्रुप ऑफ लूटर्स। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ लूटर्स हैं, लूटने वाले लोग हैं, थीव्स हैं, चोर हैं, डिकॉयट्स हैं, बैंडेट्स हैं। आर लॉ मेकर्स आर द लॉ ब्रेकर्स, ये कानून बनाने वाले नहीं हैं, ये कानून तोड़ने वाले हैं। टुडे इज़ वंस कॉमरेड इन आर्म्स इमरान खान इज़ प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा आजकल ये उनके तब साथी थे 2014 में धरने में साथ, वो इमरान खान क्या है आज प्राइम मिनिस्टर हैं। इमरान हैज़ नॉट फॉरगॉटन द कैटेचिज्म, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, टॉट टू हिम बाय ताहिर उल कादरी। उन्होंने कहा वो अभी तक नहीं भूले हैं, ये उन्हें सिखाया था किसने, ताहिर उल कादरी ने। ही कंटिन्यूज टू फ्यूम अगेंस्ट द करप्शन बाय नवाज शरीफ एंड हिज पीएमएल अकम्प्लिसेस। उन्होंने कहा वो अभी तक जो है वो इस बात पे वो हैं, गुस्सा है इस चीज़ का कि हर चीज़ के अगेंस्ट करप्शन, जो करप्शन की थी किसने, नवाज शरीफ ने, एंड पीएमएल अकम्प्लिसेस ने। और कहाँ पे, और उनको गुस्सा है आसिफ ज़रदारी पे, और इन हिज स्टिकी फिंगर पीपी एक्युलेट्स। His determination to extract ill-gotten money accumulated by them is matched only by their obstinacy in refusing to surrender it. उनका ये डिटर्मिनेशन है, ये इनकी विल पावर है कि क्या टू एक्सट्रैक्ट, क्या हासिल करना, ill-gotten money उन्होंने नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल की है, accumulated by them is matched। और ये किससे मैच हुई है, only by their obstinacy। ये क्या होता है,
द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग ऑब्स्टिनेट स्टबननेस, और क्या उन्होंने वो स्टबननेस शो की है, इनफ्लेक्सिबिलिटी शो की है किस चीज़ में, इन रिफ्यूजिंग टू सरेंडर इट, कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमने नहीं देनी दौलत। करप्शन विंस नॉट मोर देन ऑनेस्टी, उन्होंने कहा करप्शन जो है ऑनेस्टी ज़्यादा नहीं जीतती। शेक्सपियर रोड इन इस प्ले हेनरी एट, और ये किसने कहा था, शेक्सपियर ने कहा था अपने प्ले हेनरी एट में, ही शुड हैव एडेड दैट करप्शन जस्ट हैज़ मोर स्टैमिना, और उन्होंने कहा उसको शेक्सपियर को इस चीज़ का ये चीज़ ऐड करनी चाहिए थी कि करप्शन जो है बस उसमें क्या है, स्टैमिना ज़्यादा होता है, ताकत ज़्यादा होती है। There is no one in Pakistan who does not empathize. Empathize क्या होता है हमारे पास, understand and share the feelings of another, कि आप दूसरे की feelings को understand करो, समझ सको। उन्होंने कहा कोई पाकिस्तान में है वो ये नहीं चाहता कि जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि उनकी कोशिशें हैं कि पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो तो गिव क्या दे पाकिस्तान इकॉनमी, अ ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम ब्लड ड्रेन बाय हिज प्रेडिसेसर्स। उन्होंने कहा यो बिल्कुल खून निचोड़ लिया गया है इसके प्रेडिसेसर्स, यानी इमरान खान से पहले आने वाले हुक्मरानों ने। तो उन्होंने कहा हर कोई ये बात समझता है जो इमरान खान करना चाह रहे हैं। वन हैड रिटन ऑफ इमरान खान दैट ही इज ट्रैप्ड बिटवीन, और मतलब सारे लोग इससे लोगों को पता है कि इमरान खान जो है वो करना क्या चाह रहा है, और वो हु डज़ नॉट एम्पैथाइज, उन्होंने कहा कोई भी ऐसा नहीं है जो ये ना समझ सके कि इमरान खान करना क्या चाह रहा है। और आगे उन्होंने कहा वन हैड रिटन ऑफ इमरान खान दैट ही इज़ ट्रैप्ड, उन्होंने कहा एक ने ये कहा इमरान खान के बारे में कि वो क्या है, ट्रैप्ड है बिटवीन डेवल ऑफ हिज एम्बिशंस, कि डेवल ऑफ एम्बिशंस उसमें ट्रैप है, एंड द डीप ब्लू सी ऑफ पॉलिटिकल रियलिटी, और ये एक पॉलिटिकल हकीकत है, सियासी रियलिटी है, उन दोनों के दरमियान जो है वो ट्रैप है। अ ईयर इनटू हिज प्राइम मिनिस्ट्री ही स्टिल इज़, और अगर एक साल होने के बाद भी वो अभी तक उसी उसमें ट्रैप है। कौन, इमरान खान। इन वन सेंस इमरान खान शेयर्स द प्रेडिकमेंट ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। अब ये एग्जांपल दे रहे हैं इमरान खान की और बोरिस जॉनसन की, दोनों ने किस तरह यू टर्न लिए एहतजाज के दौरान, और किस तरह वो पहले क्या बोलते थे और बाद में हुकूमत में आके उन्होंने क्या क्या यू टर्न लिए, वो बात कर रहे हैं। Never in the history of human politics have two leaders taken so many U-turns in such a short time. उन्होंने कहा हिस्ट्री की अगर हम बात करें ह्यूमन पॉलिटिक्स की तो कोई दो लीडर ऐसे नहीं थे जिन्होंने इतने ज़्यादा U-turns लिए अपने कैरियर में। Both of them have had to include the detritus of unwanted cabinet ministers. उन दोनों को जो है unwanted cabinet ministers रखने पड़े left by their predecessors, जो छोड़ के गए थे कौन, उनसे पहले वाले ही होते हैं हुक्मरान, क्योंकि हमने देखा होगा कि मजबूरी थी इमरान खान की, उनको ऐसे लोग भी लेना पड़े जो अगर हालात हम साजगार होते तो यकीनन ना लेते, तो डिस्कार्डेड एक तरीके से जो पॉलिटिशियंस थे वो इमरान खान को लेने पड़े। और इसी तरह बोरिस जॉनसन की भी बात करें कि उनकी भी ये मजबूरी थी कि नंबर गेम पूरी करने के लिए उनको डिस्कार्डेड पॉलिटिशियंस जो है अपने साथ रखने पड़े। बोथ हैव हैड टू स्वेलो देयर ओन वर्ड्स, उन दोनों को क्या है, अब स्वेलो होता है मतलब निगलना, देयर ओन वर्ड्स, कि उन्होंने कोई बात उन्होंने बाद में कही थी और बाद में फिर आपको उसको वापस लेना पड़े, तो वो बात करें। बोथ हैव हैड टू स्वेलो देयर ओन वर्ड्स। इमरान खान ऑन शोइंग लीनियंसी टू नवाज शरीफ एंड नवाज ज़रदारी, उन्होंने कहा इमरान खान को लीनियंसी नरमी शो करनी पड़ी किसे, नवाज शरीफ और ज़रदारी के लिए। एंड बोरिस जॉनसन ऑन प्रेफरिंग टू डाई इन अ डिच रादर देन आस्क द EU फॉर एन एक्सटेंशन टू ब्रेक्सिट, क्यों, और बोरिस जॉनसन को क्या किया हुआ, प्रेफरिंग टू डाई इन अ डिच रादर देन आस्क द EU फॉर, क्योंकि इसने कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांगूंगा उसमें ब्रेक्सिट, जो ब्रिटेन है कि वो एग्जिट करे कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से, वहाँ से ये ब्रेक्सिट जो है उसका वो निकलता है BR ब्रिटेन, और एग्जिट कहाँ से, एग्जिट आपका यूरोपियन यूनियन से। तो दोनों को उन्होंने क्या कहा कि अपने अल्फाज वापस लेने पड़े, कि उसको नरमी दिखानी पड़ी, और वहाँ पे उसने कहा था कि मैं कभी भी एक्सटेंशन नहीं मांगूंगा इससे यूरोपियन यूनियन से, और बाद में से क्या करना पड़ा एक्सटेंशन मांगनी पड़ी। बोथ मैन्यूवर टू गेट इनटू पावर एंड वंस इन द ड्राइविंग सीट ऑफ व्हीकल ऑफ स्टेट, उन्हें क्या बहुत वो कामयाब हो गए किस चीज़ में, उसको ड्राइविंग सीट संभालने के, व्हीकल ऑफ द स्टेट की व्हीकल उस ड्राइविंग सीट संभाल ली, मतलब कि दोनों प्राइम मिनिस्टर बन गए, यानी सारा कंट्रोल इनके पास आ गया। ईच इज़ डिटर्मिन टू ग्रिप द स्टीयरिंग व्हील, उन्होंने कहा दोनों डिटर्मिन है कि वो स्टीयरिंग व्हील को सही तरीके से चलाएं, इवन दो देयर व्हीकल्स हैव लॉस्ट ट्रैक्शन, लेकिन उन्होंने कहा जो उनके व्हीकल्स हैं, मतलब उसकी स्टेट की बात कर रहे हैं, हैव लॉस्ट ट्रैक्शन, कि वो मतलब मुकम्मल कंट्रोल में नहीं है। तो ये बात करें दोनों स्टेट की, पाकिस्तान की और इंग्लैंड की। Both treat public demonstrations, whether in Whitehall or Constitution Avenue, with an almost empirical condescension. और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है an attitude of patronizing, superiority, disdain, a tone of condescension. सिमिलर हमारे पास आया था superiority। उन्होंने कहा बहुत ट्रीट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशंस को, ये धरने होते हैं किस चीज़ में, या बेशक ये इधर वाइट हॉल में हो या कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में हो, विद एन ऑलमोस्ट इम्पीरियल condescension had they been autocrats। उन्होंने कहा ऑटोक्रेट्स क्या होते हैं, आप डिक्टेटर आप उसमें कह लें, एब्सोल्यूट रूलर कह लें, लाइक
रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट पावर, इनका जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होने का, अगर ये दोनों क्या होते हैं एब्सोल्यूट पावर इनके पास होती, क्योंकि अभी नहीं है, क्योंकि ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में और इनको जवाब देना पड़ता है, तो उन्हें क्या अगर इनके पास एब्सोल्यूट पावर होती देयर हॉट चेयर वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल, बोथ हाउएवर आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर पोजीशन। लेकिन उन्हें क्या जिस तरह ऊपर मैं आपको बताया कि नंबर गेम पूरी करने के लिए कोई दूसरों पे भी इंतजार करना पड़ता है, तो उन्हें क्या बोथ हाउएवर दोनों जो हैं वो डिपेंडेंट हैं किस चीज़ पे, इंतजार करते हैं दूसरे लोगों पे अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए। बोरिस जॉनसन नीड्स अ वर्किंग मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट विच ही होप्स विल बी गिवन टू हिम इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। उनका बोरिस जॉनसन ये है वो उनको मेजॉरिटी वर्किंग मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और जो वो उम्मीद करें कि उनको मिल जाएगी कब, इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन स्केड्यूल फॉर दिसंबर 12 और दिसंबर 12 के लिए जो है वो जनरल इलेक्शन फिक्स हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि बोरिस जॉनसन उनको मेजॉरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। इमरान खान इज स्टिल बिहोल्डन, बिहोल्डन क्या होता है हमारे पास, ओइंग थैंक्स और हैविंग अ ड्यूटी टू समवन इन रिटर्न फॉर हेल्प और सर्विस, और सिमिलर आया था इंडेटेड ऑब्लिगेटेड, उन्हें क्या इमरान खान अभी भी क्या है वो इंडेटेड है किस चीज़ में, टू दोज कर्जदार हैं किसके, दोज हु प्रोपेल्ड हिम इनटू पावर, जो इसे पावर में यानी हुकूमत में लेके आए हैं, नाउ नज हिम टुवर्ड्स शोइंग लीनियंसी टू दोज इनमिकल टू हिम, और अब वो उसके कह रहे हैं कि आप अपनी लीनियंसी शो करें, नरमी शो करें किसकी तरफ, टू दोज इनमिकल टू हिम। और इनमिकल क्या होता है हमारे पास, हॉस्टाइल, उनका जो अब वो कह रहे हैं कि जो आपके साथ वो हॉस्टाइल है उसके साथ आप जो है वो नरमी शो करें। Will the latest long march cobbled together by मौलाना फजल रहमान सक्सीड, अब धरने की जो हिस्ट्री है वो सारी बयान करके वो कहते हैं कि क्या ये मौलाना फजल रहमान जो लेटेस्ट धरना कर रहे हैं क्या वो कामयाब होगा। द सेम मौलाना लॉस्ट हिज सीट इन द लास्ट जनरल इलेक्शन, जो हमारा लास्ट जनरल इलेक्शन था उसमें मौलाना ने अपनी सीट खो दी थी, एंड देन फेल्ड इन हिज बिड टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और फिर किस में हुए थे, ये उनकी कोशिश थी कि वो इलेक्ट हो जाएं क्या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, सदर बनने की जो बिड थी इनकी वो भी नाकाम हुई थी। इट विल टेक मोर देन हिज विन पावर एंड ट्रम्पीटिंग, ट्रम्पीटिंग हमारे पास क्या होता है, प्रोक्लेम वाइडली और लाउडली द प्रेस ट्रम्पीटेड इन द डिफीट फॉर द गवर्नमेंट, प्रोक्लेम करना, ऐलान करना, अनाउंस करना, तो उन्होंने कहा ये जो है उससे काफ़ी उनको वो चाहिए होगा, क्योंकि ऊपर तो बात कर रहे थे कि धरने से शोर से आप जो है अपनी तरफ तवज्जो मबसूल कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा अब अगर इन्होंने अगर अभी इसके हुकूमत को गिराना होगा तो ये यकीन इनको शोर वगैरह से और अपनी बात पहुंचाने के लिए धरने से इसको आगे जाके कुछ काम करना होगा, तभी वो उसमें कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि धरने हमारे पास होते आए हैं पहले भी, तो लेकिन वो पहले भी इतना वो खातिर ख्वाह उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, तो अभी भी वो कह रहे हैं कि इससे आगे जाके इसको कुछ करना होगा मौलाना को, तभी जो है ये अपने उसमें ये सोच है कि जी इसको हुकूमत को गिराना है, जिस तरह अभी इन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है, तो फिर ही कामयाब हो सकेंगे। तो ये एडिटोरियल था जिसमें बेसिकली जो इन्होंने बात की है धरनों से मुतल्लिक की है और इनके सोच से मुतल्लिक की है कि हम जो लोग हैं फ़ौरन हम धरनों की तरफ चले जाते हैं और बैठ के जो है वो पीसफुली पार्लियामेंट में, जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम ये सारे मसले डिस्कस कर रहे हो, तो वही बंदा जो है वो पार्लियामेंट के बाहर बैठा होता है और सारा मीडिया जो है वो कवरेज इस तरह दे रहा होता है, क्योंकि मीडिया तो वैसे ही इन चीज़ों का मतलाशी होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई बात मिले, तो उन्होंने कहा बजाय इसके जो चीज़ पार्लियामेंट में होनी चाहिए वो पार्लियामेंट से बाहर जाकर डिस्कस हो रही होती है धरनों की सूरत में। तो ये आज का एडिटोरियल था। इसके अलावा अगर आपने मेरी यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं वो HD क्वालिटी में देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाके youtube.com/donNewsEditorials यहाँ पे भी जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और HD क्वालिटी में वीडियो देख सकते हैं। ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।